दादी दादी उठ जाइए। अरे बेटा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? दादी मैंने देख लिया था, आज माँ ने आपको खाना नहीं दिया था, इसलिए मैं आपके लिए खाना ले आई। अब आप जल्दी से खाना खा लिए। जैतून बेचारी दुखों की मारी अपने बेटे, बहू और अपनी पोती के साथ अपने घर में रहा करती थी। उसके सिर्फ एक ही बेटा था। जब तक वो बेटा शादीशुदा नहीं था तब तक तो वो माँ के साथ अच्छे से रहा करता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद और बहू के आ जाने के बाद उसके बेटे के तो तेवर ही बदल गए थे। वो हर वक्त अपनी बीवी की दिलजोई में लगा रहता था और माँ को बिल्कुल भूल ही गया था, और उसकी बीवी हमेशा जैतून से नफरत ही किया करती थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो अपनी सास को उठाकर बाहर फेंक दे। अरे अम्मा की जिंदगी कितनी आसान है, दिन भर चारपाई पे पड़ी रहती हैं, कोई काम नहीं करती, पूरा दिन मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। अरे पता नहीं कब इस बुढ़िया से जान छूटेगी, इसकी वजह से मुझे एक फर्द का खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है। आए हाय मेरे तो नसीब ही फूट गए। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? वो तुम्हारी सास है, सास माँ जैसी होती है। तुम तो ज़रा चुप ही रहा करो। अरे तुम करते ही क्या हो, सारा दिन तो किचन में मैं जलती रहती हूँ। बस अब फैसला हो गया, या तो इस घर में अब मैं रहूँगी या तो तुम्हारी बूढ़ी माँ। अब तुम फैसला कर लो कि तुम अब किसे अपने साथ रखना चाहते हो। जैतून का बेटा तो वैसे भी जोरू का गुलाम था। बीवी की बात मानकर फौरन अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ, तुम्हें मैं इस घर में अब मज़ीद नहीं रख पाऊँगा। तुम एक काम करो, किसी यतीम खाने में रह लो। वहाँ तुम्हारी उम्र की और भी औरतें होंगी, तुम्हारा उनके साथ दिल लग जाएगा। नसीब फूट गए हैं मेरे। एक जवान बेटा है जिसको मैंने इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज वो भी मुझे घर छोड़ने के मशवरे दे रहा है। ठीक है, मैं खुद ही ये घर छोड़ देती हूँ। जहाँ मेरी इज्जत ना हो वहाँ रहने से तो बेहतर है मैं मर जाऊँ। माँ देखो, तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, अब मेरे सर पर इस तरह बोझ मत बनो। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर जैतून का दिल अंदर से बुरी तरह टूट जाता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। वो सोच लेती है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। वो चलते चलते एक लंबा सफ़र तय कर लेती है। अब उसके पाँव थक जाते हैं और वो एक जंगल में जाकर रुकती है। अब मेरे नसीब में यही लिखा है, क्या करूं? बस अब इसी जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी और कोई शेर या भूखा जानवर मुझे खा लेगा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है अब? जैतून जंगल में खड़ी दूर से देखती है कि एक शेर दरख्त के पास बैठा सो रहा है और उसकी टांग बुरी तरह से ज़ख्मी है और उसकी टांग से खून भी निकल रहा है। जैतून चलकर जाती है और शेर के पास पहुंच जाती है। अरे शेर, ये तुम्हें क्या हुआ है? जंगल के बादशाह को मुझे इस हालत में देखकर बहुत अफसोस हुआ है। मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और शिकार करते करते मेरा पाँव जाल में फंस गया, जिसकी वजह से मेरे पाँव पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई और ये ज़ख्मी हो गया। अब मैं अपने पाँव की वजह से चल फिर नहीं सकता, बस एक ही जगह बैठा रहता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है। लेकिन बूढ़ी औरत, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। मेरे अपने बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, और जब से बहू आई है मैं अपने बेटे को बोझ लगने लगी हूँ। शेर खामोशी के साथ बूढ़ी औरत की सारी बातें सुन रहा था। इतने में बूढ़ी औरत किसी दरख्त के पत्ते कूटकर दवाई बनाकर शेर के जख्म पर लगा देती है। शेर मेहरबान आँखों से
बूढ़ी औरत की तरफ देखता है। ये दवाई अगर चंद दिन तुम्हारे ज़ख्म पे लगी रहे तो तुम्हारा ज़ख्म बहुत जल्दी भर जाएगा। उसके बाद तुम मुझे खा लेना, तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और इस तरह मैं किसी के तो काम आ सकूंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। जैसे ही शेर बूढ़ी औरत की बात सुनता है, फौरन से अपना रूप बदल लेता है और वो शेर एक जिन में बदल जाता है। ऐ नेक औरत, मेरा दिल तुमसे बहुत खुश हुआ है। मैं एक जिन हूँ और मेरे पास ये गुर है कि मैं किसी भी वक्त अपना भेष बदल सकता हूँ। मैं जंगल में एक शेर का भेष धार कर बैठा था और देखना चाहता था कि कौन मेरे साथ नेकी का मामला करता है। तुमने मुझे देखकर मुझसे मोहब्बत से बात की और मेरे जख्म पर मरहम भी लगाया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ नेक औरत। बताओ क्या चाहती हो? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ए नेक जिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे और कोई मदद नहीं चाहिए। बस मेरी इतनी मदद कर दो कि किसी तरह मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे अपना ले और मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन सुकून से अपनी घर की छत के नीचे बसर कर सकूं। वो जिन फौरन से एक बूढ़े फकीर का रूप धार लेता है और बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ता है। जिन वहां पहुंचकर आवाज लगाता है, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो बाबा, 2 दिन से भूखा हूँ, कोई खाना खिला दे। फकीर की आवाज सुनकर जैतून की बहू बाहर आती है और अपने मखसूस अंदाज में उस फकीर को डांट देती है। अरे ओ बाबा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ यहाँ से निकलो। अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैतून का बेटा भी फौरन बाहर आ जाता है। ऐ बदबख्त औरत, तू मेरे साथ जुबान चलाना बंद कर दे। तू गरीबों का दिल दुखाती है। जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि तू जिंदगी भर भूखी मरेगी। तुझे तो मौत भी कबूल नहीं करेगी। बाबा जी, मेरी बीवी को माफ़ कर दीजिएगा, उससे गलती हो गई। दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगा। बस आप हमें बद्दुआ मत दें, आप अपनी बद्दुआ वापस ले लें। ऐ नौजवान, तू खामोश हो जा। मैं तुझे भी अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा इल्म मुझे ये बता रहा है कि तूने भी अपनी बूढ़ी माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब सारी जिंदगी तू भी उसी तरह खुशियों के लिए तरसता रहेगा। बाबा जी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी माँ को वापस ले आऊँगा। मैं वादा करता हूँ अब हमेशा उसे अपने साथ रखूँगा। बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। मैंने अपनी माँ जैसी सास को घर से निकाल दिया। मैं अपनी सारी गलतियाँ कबूल करती हूँ। बस आप किसी तरह अपनी बद्दुआ वापस ले लें और हमें बद्दुआ ना दें। जैतून के बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जिन वापस पलट जाता है और अपनी दुनिया में लौट जाता है। जैतून का बेटा माफ़ी मांगकर अपनी माँ को अपने घर वापस ले आता है और सारे घर वाले हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। उस दिन के बाद से बेटा और बहू दोनों अपनी माँ की इज्जत करते हैं। जैतून भी खुश थी कि उसे अपना खोया हुआ घर वापस मिल गया। देखा दोस्तों आपने कि एक छोटी सी नेकी ने जैतून के उजड़े हुए घर को फिर से आबाद कर दिया। जैतून ने उस जिन के साथ नेकी की और उस जिन ने नेकी का सिला बेहतरीन दिया। इस कहानी से ये साबित होता है कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती, उसका सिला हमेशा बेहतरीन मिलता है।